वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्कतशेखरं वशारूढं शूलाधीरं शैलपुत्री यशस्विनी। माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती है। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। वृषभ स्थिता इन माता जी के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। यह नौ दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। नौ दुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्तियां अनंत है। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। इस प्रथम दिन की उपासना में योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। यहीं से इनकी योग साधना का प्रारंभ होता है। जय जयकार करो माता की, आओ शरण भवानी की, एक बार सब प्रेम से बोलो जय दुर्गे महारानी की। पहली देवी शैलपुत्री है कि ये बैल पर सवारी, अर्धचंद्र माथे पर सोहे, सुंदर रूप मनोहारी, लिए कमंडल फूल कमल के और रुद्राक्षों की माला, हुई दूसरी ब्रह्मचारिणी, करे जगत में उजियारा। पूर्ण चंद्रमा से शोभित है देवी चंद्रघंटा माता, इनके सुमिरन निर्बल भी सबल शत्रु पर जय पाता। चौथी देवी कुष्मांडा है, इनकी लीला है न्यारी, अमृत भरा कलश लेकर में ये बाघ की सवारी। कर में कमल सिंह पर आसन, सबका शुभ करने वाली, मंगलमयी स्कंद माता है, जग का दुख हरने वाली। मुनि कात्यायन की कन्या है, सबकी कात्यायनी माँ, दानवता की शत्रु और मानवता की सुखदायिनी माँ। सप्तम काल रात्रि है, देवी महाप्रलय ढाने वाली, प्राणी मात्र का रक्षण करती, महाकाल को खाने वाली। श्वेत बैल है वाहन जिनका, तन पर श्वेतांबर माला, यही महागौरी देवी है, सबकी जगदम्बे माता है। शंख चक्र और गदा पद्म कर में धारण करने वाली, यही सिद्धिदात्री देवी है, रिद्धि सिद्धि देने वाली। जय कल्याण मयी नव दुर्गे, जय हो शक्तिदायिनी माँ, जयत जित चंडी नव दुर्गे, जयत गिरजा महारानी माँ। देवी कवच। मार्केन ऋषि बोले, हे पितामह, आप हमें कोई ऐसा परम गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्यों की सभी प्रकार से रक्षा हो और जो अभी तक आपने किसी को बताया भी ना हो। ब्रह्मा जी बोले, हे विप्रवर, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र एवं परम गुप्त देवी जी का कवच ही है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण एवं सब प्रकार की रक्षा होती है, उसे सुनिए। देवी जी की 9 मूर्तियों के नाम इस प्रकार हैं। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और नवीं सिद्धिदात्री है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में क्षत्रियों के मध्य फंसा हो अथवा घोर संकट से ग्रस्त हो, वह मनुष्य भगवती की शरण में पहुंच जाए तो उससे घोर संकट दूर हो जाते हैं। जो भक्ति भाव से देवी जी का स्मरण करते हैं, उनकी सभी प्रकार से उन्नति होती है। हे भगवती, जो भी आपका स्मरण करते हैं, निसंशय उनकी आप रक्षा करती हैं। प्रेत की सवारी करने वाली चामुंडा देवी हैं। वाराही महिष पर, इंद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुण पर, माहेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर और लक्ष्मी कमल के आसन पर विराजमान है। श्वेत रूप धारण करने वाली वृषभ वाहिनी वाली ईश्वरी देवी हैं। हंस पर चढ़ी हुई सभी आभूषणों से विभूति ब्राह्मणी देवी हैं। इस प्रकार अनेक रत्नों से विभूषित सभी योग शक्तियों से संयुक्त ये सब माताएं हैं। यह सभी देवियां क्रोध युक्त मुद्रा में रथों पर सवार होकर दर्शन देती हैं। ये शंख चक्र गदा शक्ति हल मूसल खेटक तोमर परस पाश कुंद त्रिशूल उत्तम आयुध सारंग धनुष इत्यादि अस्त्र शस्त्र दैत्यों के शरीर नाश के लिए, भक्तों को अभय देने के लिए एवं देवताओं के हित के लिए धारण करती है। हे देवी, आपके दर्शन कठिन हैं। शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली देवी जी, मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व दिशा से मेरी रक्षा इंद्री देवी करें, अग्निकोण से अग्नि देवता, दक्षिण से वाराही, नेतृत्व कोण से खड्गधारिणी, पश्चिम से वारुणी, वायु कोण से मृगवाहिनी, उत्तर से कौमारी, ईशान कोण से शूलधारिणी, ऊपर ब्रह्मा जी, नीचे वैष्णवी देवी रक्षा करें। इस प्रकार शव वाहिनी
चामुंडा देवी दसों दिशाओं से रक्षा करे। जया मेरे आगे की, विजया मेरे पीछे की, बाई और अजिता दाई और अपराजिता रक्षा करे। उद्योतनी मेरी शिखा की, उमा मेरे मस्तक पर विराज कर भवों की, यशस्विनी भवों के मध्य में त्रिनेत्रा, नासिकाओं की यम घंटा देवी, नेत्रों के मध्य में शंखिनी, कानों की द्वार वाहिनी, कपोलों की कालिका, कानों के मूल देश की शंकरी देवी रक्षा करे। नासिका की सुगंधा, ऊपर के होठों की चर्चिका, नीचे की होठों की अमृत कला एवं जिह्वा की सरस्वती देवी रक्षा करे। दांतों की कौमारी, कंठ की चंडिका, गले की चित्र घंटा, तालु प्रदेश की महामाया रक्षा करे। चिबुक की कामाक्षी, वाणी की सर्वमंगला, ग्रीवा की भद्रकाली, पृष्ठस्थियों की धनुर्धरी रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग की नील ग्रीवा, कंठ नलिका की नलकुबरी, दोनों कंधों की खांगनी एवं दोनों मेरे भुजाओं की वज्रधारिणी रक्षा करे। दोनों हाथों की दंडिनी, अंगुलियों की अंबिका, नाखूनों की शूलेश्वरी, कुक्षी की कुलेश्वरी रक्षा करे। हृदय की ललिता देवी, उदर की शूलधारिणी रक्षा करे। स्तनों की मद देवी, मन की शोक विनाशिनी, नाभि की कामिनी, गुप्त इंद्रियों की गुहेश्वरी, लिंग की पुत कामिनी, गुदा की महिष कामिनी रक्षा करे। कटी की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, जगहों की महाबली देवी रक्षा करे। गुल्फों की नारसिंगी, पाँवों के तालुकाओं की तेजसी, उंगलियों की श्रीधरी देवी और तलवों की पर्वत वाहिनी रक्षा करे। नाखूनों की दंत्रा कराली, केशों की ऊर्ध्व केशिनी, रोम छिद्रों की कौमारी और त्वचा की वागीश्वरी रक्षा करे। रक्त मज्जा वसा मांस अस्थियों एवं मेदों की पार्वती, अंतड़ियों की कालरात्रि, पित्त की मुकेश्वरी रक्षा करे। पद्मकोश की पद्मावती, कफ की चूड़ामणि, नाखूनों के तेज की ज्वालामुखी, सभी संधियों की अभेदा देवी रक्षा करे। हे ब्रह्माणी, आप मेरे वीर की रक्षा करे। छाया की छतेश्वरी और मन बुद्धि अहंकार की धर्म धारणी रक्षा करे। प्राणों की कल्याण शोभना और सब स्पर्श रूप रस गंध, इन पांच इंद्रियों की योगिनी, सत्व रज तम की नारायणी सर्वदा रक्षा करे। आयु की वाराही, धर्म की वैष्णवी, यश एवं कीर्त की लक्ष्मी तथा धन विद्या की चक्रिणी रक्षा करे। इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडिका मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की, भैरवी भार्या की रक्षा करे। मेरे पथ की सुपुता मारु की, क्षेम कंसी राज के दरबार में महालक्ष्मी एवं सभी दिशाओं से स्थिर होकर विजया मेरी रक्षा करे। और जो भी स्थान कवच में नहीं आए और जो आरक्षित हैं, उन स्थलों की पाप नाशिनी जयंती देवी रक्षा करे। मनुष्य आदि अपना कल्याण चाहता है तो एक कदम भी बिना कवच कहीं ना जाए। कवच से नित्य रक्षित मनुष्य जहां जहां भी जाता है, वहीं से उसे धन का लाभ तथा सभी कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है। पृथ्वी पर उस मनुष्य को ऐश्वर्य एवं अतुल संपत्ति प्राप्त होती है। वह मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध भूमि में किसी भी उसे नहीं जीत सकता। त्रिलोक भर में पूजा जाता है। यह देवी कवच देवताओं को दुर्लभ है। इसको अत्यंत श्रद्धा के साथ सावधान होकर जो तीनों संध्याओं में नित्य पढ़ लेता है, उसे देवी कला प्राप्त होती है। कोई भी उसे तीनों लोकों में पराजित नहीं कर सकता। उसे अकाल मृत्यु नहीं आती। वह 100 वर्ष से भी अधिक आयु पाता है। यह कवच उसका तेज, यश और कीर्ति बढ़ा देता है। चंडी पाठ करने वाला पहले कवच पाठ कर ले। जब तक पर्वत वन काननों के साथ यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक ऐसे पुरुष की संतति होने पर महामाया की कृपा से देव दुर्लभ परम स्थान की प्राप्ति होती है। कवच का पाठ करने वाला सुंदर रूप को पाकर सदाशिव के साथ आनंद पाता है। श्री अग्रलाश्रोत। श्री मार्केंड जी बोले, जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा स्वाहा आदि देवताओं को मेरा नमस्कार है। हे चामुंडे देवी, समस्त प्राणियों के दुख निवारण करने वाली आपकी जय हो। सर्वव्यापक देवी काल रात्रि आपकी जय हो। मधु तथा कैटभ दैत्यों का दलन करने वाली, ब्रह्मा जी को वर देने वाली आपको नमस्कार हो। हे देवी, आप मुझे सुंदर रूप दो, जय दो, यश दो तथा क्रोधादि शत्रुओं का नाश करो। महासुर का नाश करने वाली, भक्तों की सुखदाता देवी को नमस्कार हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे रक्तबीज का व्रत करने वाली देवी और चंड मुंड असुरों का विनाश करने वाली माता, मुझे सुंदर रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का वध करो। हे पाप नाशक चंडिके,
जो सर्वदा भक्ति पूर्वक आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। सभी व्याधियों का नाश करने वाली चंडिके, जो आपकी भक्ति पूर्वक स्तुति करती हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी जी, आप मुझे सौभाग्य, आरोग्य और परम सुख दो। रूप दो, जय दो, शत्रुओं का विध्वंस करो। मेरा कल्याण कीजिए और उत्तम धन संपत्ति दीजिए। रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे माता, आपके चरणों पर देवता और दैत्य दोनों ही अपने मुकुट की मड़ियां घिसते रहते हैं। हे मातेश्वरी, अपने भक्त को विद्यवान, यशवान, लक्ष्मीवान बनाओ। बड़े बड़े अभिमानी दैत्यों के अभिमान चूर्ण करने वाले चंडिके, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे चार भुजाओं वाली माता, चतुर्भुज ब्रह्मा जी आपकी स्तुति करते हैं। हे परमेश्वरी, रूप दो, जय दो, यश दो, बैरियों का विध्वंस करो। हे पार्वती के पति महादेव जी से स्तुत है परमेश्वरी, रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, आप तो कठोर भुजदंड करने वाले दैत्यों को भी घमंड नाश करती हो। हे अंबिके, आप अपने भक्तों के लिए अपार आनंद की वृद्धि करती हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे मातेश्वरी जी, आप मुझे वह पत्नी प्रदान करें जो मेरी इच्छाओं के अनुकूल हो और इस भयंकर संसार रूपी समुद्र में मुझे तारने वाली हो। उत्तम कुल में उत्पन्न हो। जो पुरुष इस अग्रगला स्रोत का पाठ करके महास्रोत का पाठ करता है, वह सप्तशती के पाठ जप से मिलने वाले वर एवं श्रेष्ठ संपदा के फल को प्राप्त कर लेता है। कीलक सूत्र। ओम, मैं उन भगवान सदाशिव को नमस्कार करता हूँ जिनके 3 दिव्य नेत्र हैं, जिनका शरीर विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है, जो मोक्ष प्राप्ति के कारण है। अर्धचंद्र जिनके मस्तक पर शोभायमान है। श्री मार्केंड ऋषि बोले, मंत्रों के जाप एवं उत्कीलन आदि को समझकर पाठ करने वाला पुरुष मोक्ष पा लेता है, अतः इसका ज्ञान होना आवश्यक है। वस्तुएं इसी स्रोत द्वारा पाठ करके सिद्ध होती हैं, और जो इस स्रोत का पाठ करके सप्तशती के पाठ मात्र से स्तुति करते हैं, उन्हें देवी जी की सिद्धि हो जाती है। उच्चाटनादि प्रयोगों से उन पुरुषों को मंत्र, औषधि आदि किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। बिना जप के भी सभी उच्चानादि सिद्ध हो जाते हैं। क्या समस्त उच्चानादि इसी से सिद्ध हो जाते हैं? इस प्रकार की लोगों की शंका हुई। जब उस शंका के निवारण के लिए सदाशिव ने लोगों को बुलाकर आज्ञा दी, यह सब सिद्धियां देने वाला शुभ स्रोत है। इस चंडिका स्रोत को भगवान सदाशिव ने गुप्त कर दिया। इस स्रोत के पाठ द्वारा प्राप्त होने वाले पुण्य कभी समाप्त नहीं होते। साधक सभी प्रकार का क्षेम प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई भी संशय नहीं। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी अथवा अष्टमी के दिन एकाग्र होकर जो अपना सब कुछ भगवती के अर्पण करते हैं और फिर प्रसाद रूप पेड़ ग्रहण कर लेते हैं, उस पर भगवती प्रसन्न होती हैं। इसी रूप में कीलक द्वारा महादेव ने इसे भी कीलन कर दिया। जो इसके द्वारा सप्तशती का निष्कीलन करके स्पष्ट होकर नित्य पाठ करता है, वह सिद्ध हो जाता है। जो देवी जी का गढ़ एवं गंधर्व होता है, वह कहीं भी घूम रहा हो, उसे कोई भय नहीं होता, न उसकी अकाल मृत्यु होती है। देहांत होने पर वह मोक्ष पाता है। इसलिए इस कीलन सूत्र को समझकर तथा उसका उत्कीलन करके पाठ करना उचित है। जो इस प्रकार नहीं करता, उसका नाश हो जाता है। तभी तो बुद्धिमान इसे समझकर ही उत्कीलन से संपन्न स्रोत का पाठ आरंभ करते हैं। जो कुछ भी रमणियों में सौंदर्य, सौभाग्य आदि दिखाई देते हैं, ये सब के सब श्री देवी की कृपा के फल हैं। इस प्रकार इस शुभ स्रोत्र का जप सदा करते रहना चाहिए। इस स्रोत के मंद स्वर में पाठ करने से थोड़ा फल मिलता है, उच्च स्वर में अधिक फल मिलता है। सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, अतः उच्च स्वर में पाठ याद करें। जिस भगवती की कृपा द्वारा सौभाग्य, आरोग्य, संपत्तियां, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस जगत की माता की स्तुति करनी चाहिए। रात्रि सूक्त। महत्वादिरूप व्यापक इंद्रियों से सब देशों में समस्त वस्तुओं को प्रकाशित करने वाली ये रात्रि रूपा देवी अपने उत्पन्न किए हुए जगत के जीवों के शुभ कार्यों को विशेष रूप से देखती हैं और उनके अनुरूप फल की व्यवस्था करने के लिए समस्त विभूतियों को धारण करती हैं। ये देवी अमर हैं और संपूर्ण विश्व को नीचे फैलाने वाली लता आदि को तथा ऊपर बढ़ाने वाले वृक्षों में भी व्याप्त करके से स्थित है। इनका ही नहीं, ये
ज्ञानमयी ज्योति से जीवों के अज्ञानांधकार का नाश करती है। पराचित शक्ति रूप रात्रि देवी आकर अपनी बहन ब्रह्मा विद्यामयी उषा देवी को प्रकट करती हैं, जिससे अविद्या में अंधकार स्वतः नष्ट हो जाता है। ये रात्रि देवी इस समय मुझ पर प्रसन्न हो, जिनके आने पर हम लोग अपने घरों में सुख से सोते हैं। ठीक वैसे ही जैसे रात्रि के समय पक्षी वृक्षों पर बनाए हुए अपने घोंसलों में सुखपूर्वक शयन करते हैं, उस करुणामयी रात्रि देवी के अंक में संपूर्ण ग्रामवासी मनुष्य, पैरों से चलने वाले गाय घोड़े आदि पशु, पंखों से उड़ने वाले पक्षी एवं पतंग आदि, किसी प्रयोजन से यात्रा करने वाले पथिक और बाज आदि भी सुखपूर्वक सोते हैं। हे रात्रिमयी चित्त शक्ति, तुम कृपा करके वासनामयी वक्री तथा पापमय वक्र को हमसे अलग करो। काम आदि तस्कर समुदाय को भी दूर हटाओ। तदनंतर हमारे लिए सुखपूर्वक करने योग्य हो जाओ। मोक्षदायिनी एवं कल्याणकारिणी बन जाओ। हे उषा, हे रात्रि की अधिष्ठात्री देवी, सब ओर फैला हुआ यह अज्ञानमय काला अंधकार मेरे निकट आ पहुंचा है। मुझे इससे ऋण की भांति दूर करो। जैसे धन देकर अपने भक्त से ऋण दूर करती हूँ, उसी प्रकार ज्ञान देकर इस अज्ञान को भी हटा दो। हे रात्रि देवी, तुम दूध देने वाली गौ के समान हो, जो तुम्हारे समीप आकर स्तुति आदि से तुम्हें अपने अनुकूल करता है। परम व्योम स्वरूप परमात्मा की पुत्री, तुम्हारी कृपा से मैं काम आदि शत्रुओं को जीत चुका हूँ। तुम स्तोत्र की भांति मेरे इस भविष्य को भी ग्रहण करो। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्परी वाली, तेरे ही गुड़ी गाए भारती ओ मैया, हम तारे तेरी आरती। माता तेरे भक्त जनों पर वीर पड़ी है भारी, दानों दल पर कूद पड़ो माँ करके सिंह सवारी। सौ सौ सिंगों से बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली, दुखियों के दुखड़े ने वारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का इस जग में है बड़ा ही निर्मल नाता, अपूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुने कुमाता। सबके करुणा बरसाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुख को निवारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते और दौलत ना चांदी ना सोना, तो मांगे माँ तेरे मन में कि छोटा सा कोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत्य को सवारती ओ मैया, सब उतारे तेरी आरती। छोटा परिवार हमारा इसे बनाए रखना, इस बगिया में सदा खुशी के फूल खिलाए रखना मैया। तुझ पे बलिहारी जाऊं, बलिहारी जाऊं, तुझको माँ मैं भी पुकारती ओ मैया, सब उतारे तेरी आरती। हे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्परी वाली, तेरे ही गुण गाए भारती।